पेपर 2 मेरिट का पेपर है 2026 में। लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम पोस्टमैन मिलगार्ड की तैयारी कर रहे हैं। तो ये जो 50 नंबर है, कहने का मतलब 25 क्वेश्चन है, इस पर अच्छे से काम करना पड़ेगा। मैं आपको हर एक वीडियो में एक ही चीज समझाता हूं। यदि आपने बतौर जीडीएस डिपार्टमेंट आप पोस्ट को ज्वाइन किया है तो आपका एक ही सपना होना चाहिए, और वो सपना है किसी भी कीमत पर आगे आने वाले 3 4 या 5 सालों में आपको पहला प्रमोशन जो है ले लेना है। मतलब एक बार परमानेंट हो जाना है। परमानेंट नहीं होंगे तो आपको एक बात पता होना चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट की सारी सुविधाएं जीडीएस के तौर पर नहीं मिलेगी। एक बार परमानेंट हो जाएंगे, आपको सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव देखने को मिलेगा। अभी 8th पे कमीशन आ रहा है तो और भी ज्यादा उछाल वो मार सकता है। मेडिकल फैसिलिटी आपको कंप्लीट मिलेगी जैसा एक सरकारी कर्मचारी को मिलता है। छुट्टियां आपको मिलेगी, ग्रेजुइटी मिलेगी। मतलब ऐसा आपको फील होगा कि आप जो है किसी एक अच्छे ओहदे पर जॉब कर रहे हैं जहां पर आपको सारी सरकारी सुविधाएं मिल रही हैं। तो आपको मेहनत तो करना पड़ेगा क्योंकि अब कंपटीशन जो है धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। हर एक नया जीडीएस मेहनत कर रहा है। चलिए, आज की वीडियो में हम जम्मू कश्मीर और इसके अलावा हम कर्नाटक सर्किल पेपर 2 कवर करेंगे। सारे ही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। उत्तर बन रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में उत्तर डालना है, और किसी भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन है तो कमेंट जरूर से आपको करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। केएचटीबी की चाबी कैसे फॉरवर्ड की जाती है? हमने पढ़ा है केएचटीबी दूरस्थ स्थानों को भेजने के लिए बहुत सारे बैग, एक बैग में हम कलेक्ट करके भेजते हैं, उसे हम केएचटीबी बोलते हैं। इसका लेबल, इसका जो कोड है वो चेक करना एचएसए की जिम्मेदारी है, और एचएसए ही इसको जो है टर्मिनल स्टेशन पर खोलता है। इसकी चाबी जो है वो सील्ड कवर भेजी जाती है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मेलबैन में ड्यूटी पर मौजूद किसी अधिकारी को कोई गंभीर बीमारी हो जाती है। यदि मेलबैन में मौजूद कोई भी अधिकारी है जिसको गंभीर बीमारी हो जाती है तो मेलगार्ड को इसकी सूचना दो है। अधिकारी को तुरंत सेक्शन से उतरने के लिए, अधिकारी के साथ सेक्शन से उतरे सबसे पास डॉक्टर, जल्द से जल्द इसकी सूचना। पहला सूचना जो है आपको ट्रेन के गार्ड और अधीक्षक को जो है किसी कीमत पर भेज देना। विकल्प नंबर बी को ध्यान रख लेना है। ठीक है, ट्रेन का जो गार्ड रहता है और इसके अलावा अधीक्षक को इसकी सूचना भेजनी है। आमतौर पर जब ट्रेन उस स्टेशन पर पहुंचती है जहां मेल एक्सचेंज करना होता है, सेक्शन का मेल गार्ड क्या करना चाहिए? दो मैंने आपको बेहद इंपॉर्टेंट अंतर बताए हैं कि सेक्शन का जो मेल गार्ड होता है वो पहले डाक को कलेक्ट करता है। ठीक है, पहले सेट के लिए मेल की डिलीवरी लेता है। जब मैं सेक्शन के मेल गार्ड की बात करूंगा तो सेक्शन का मेल गार्ड पहले डाक को लेगा। मेल ऑफिस के मेल गार्ड की बात करूंगा तो पहले देगा। सेक्शन वाला लेगा, मेल ऑफिस वाला देगा। ये दोनों बेहद इंपॉर्टेंट अंतर हैं। इसका उत्तर ए था, इसको ध्यान रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन। आम हालात में जब ट्रेन उस स्टेशन पर पहुंचती है जहां मेल एक्सचेंज करना होता है तो मेल ऑफिस के मेल गार्ड को यह करना चाहिए। अब मेल ऑफिस का मेल गार्ड क्या करेगा? डिस्पैच देने से पहले मेल की डिलीवरी लेगा। सेट की डिलीवरी देने से पहले मेल को डिस्पैच करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर बी हो गया। जो मैंने आपको बेसिक अंतर बताया, सेक्शन वाला मेल गार्ड पहले लेता है, मेल ऑफिस वाला मेल गार्ड पहले देता है। चलिए, बी उत्तर था 4 का। अगला है 5। मेल ऑफिस में इस्तेमाल होने वाले स्टैंप और सील जब इस्तेमाल में ना हो उन्हें कहाँ रखा जाता है? सफाई, स्टॉक, अलग अलग ब्रांच इंचार्ज, हमेशा लॉक, या इनमें से कोई नहीं। पूछा है जब मेल ऑफिस में जो स्टाम्प और सील उपयोग में लाया जाता है और यदि उसका उपयोग वर्तमान समय में नहीं किया जा रहा तो उसको हमेशा लॉक रखना चाहिए। ट्रांजिट बैग इनकी मौजूदगी ट्रांजिट बैग को इनकी मौजूदगी और सीधी देख रेख में बंद और सील किया जाना चाहिए। किसके? एचएसए
सुपरिटेंडेंट आरएमएस एचएसए और आरएमएस सुपरिटेंडेंट आरएमएस दोनों। कौन सा उत्तर हो जाएगा? ट्रांजिट बैग जो होता है या तो एचएसए, मेल गार्ड या मेल एजेंट, इनमें से किसी एक की उपस्थिति में ही बंद और सील किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, टीबी मेल लिस्ट पूछा है। टीबी मेल लिस्ट है, टीबी के अंदर तैयार नहीं की जाती, इंश्योर्ड के तौर पर तैयार की जाती है, इनमें से कोई नहीं। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ध्यान रखिएगा, जो टीबी मेल लिस्ट होती है वो हमेशा इसके अंदर, वो हमेशा इनसाइड टीबी होती है। ठीक है, इनसाइड टीबी होती है, टीबी के अंदर होती है। ये बात आपको पता चल चुका है। मेल एब्स्ट्रैक्ट को पूरा करने के बारे में नीचे दी गई बातों में से कौन सा सही है? सेक्शन के मामले में मेल गार्ड को टर्मिनल स्टेशन पर पहुंचने से पहले मेल एब्स्ट्रैक्ट पूरा करना है। बिल्कुल, सेक्शन के मेल गार्ड को टर्मिनल स्टेशन पर पहुंचने से पहले क्या करना है? मेल सार मतलब डिटेल जो होगा पूरा डाक का, वो उस पर नोट करना है। मेल ऑफिस के मामले में एचएसए को मेल ऑफिस दिन का काम बंद करने से पहले पूरा सार बनाना है। मेल लिस्ट को एक साथ सील कर मेल एब्स्ट्रैक्ट के साथ अटैच करना है। ये तीनों बातों को आपने ध्यान रखना है। ये तीनों बातें मेल एब्स्ट्रैक्ट के बारे में सही है। ये बात आपको नोट करके रखना है। ये सभी के सभी जो लाइन है ये मेल एब्स्ट्रैक्ट के बारे में बिल्कुल सही हो जाती है। तो ये बात आपको नोट करके रख लेना है। ये बात जो है काफी महत्वपूर्ण है और ये क्वेश्चन जो है परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बैन छोड़ने से पहले मेलगार्ड को यह करना चाहिए। क्वेश्चन पूछा है, बैन छोड़ने से पहले मेलगार्ड को यह ड्यूटी करना जरूरी होता है। बैन की फिटिंग लैंप की जांच करना, पोर्टफोलियो में स्टैंप सील किताबें वगैरह बदल देना, या दोनों, या फिर सिर्फ बी। कौन सा उत्तर करेक्ट हो जाएगा जब हम बात कर रहे हैं किसी मेलगार्ड के जो कि बैन को क्विट कर रहा है? विकल्प नंबर सी, ये दोनों ड्यूटी एग्जामिन और रिप्लेस स्टाम्प सील, ये दोनों ड्यूटी इंपॉर्टेंट है और इसको आपने ध्यान रख लेना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आरएमएस ऑफिस और सेक्शन के वर्क पेपर के रिकॉर्ड को सुरक्षित करने का समय अवधि क्या है? द प्रिजर्वेशन पीरियड ऑफ रिकॉर्ड ऑफ वर्क पेपर आरएमएस ऑफिस कितना? 18 महीना। 18 महीना के लिए इसको सुरक्षित रखा जाता है। विंडो डिलीवरी का आवेदन किसे संबोधित किया जाएगा? विंडो डिलीवरी का आवेदन जो है वो हमेशा पोस्ट मास्टर को संबोधित किया जाता है। इस बात को आपने नोट करना है कि विंडो डिलीवरी का जो आपका आवेदन है पोस्ट मास्टर को दिया जाएगा। अगला है, ग्राहक विंडो डिलीवरी की सुविधा लाभ उठाने के लिए निर्णय जो है कौन लेगा? ये कौन तय करेगा कि ग्राहक जो है वो विंडो डिलीवरी की सुविधा लाभ उठाने के लिए निर्णय जो है, डिसाइडेड पोस्ट मास्टर, डिसाइडेड पोस्टमैन, डिसाइडेड डिविजनल हेड, या फिर ड्यूरिंग बिजनेस आवर? मैंने आपको एक चीज बताई है और वो ये है कि आपको ध्यान रखना है कि जो आपका बुकिंग का समय होता है, जो आपका बुकिंग का समय होता है, वही आपका विंडो डिलीवरी का समय होता है। ये बात आपको नोट करके रखना है। विकल्प नंबर डी को आपने ध्यान रख लेना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक लेटर बॉक्स लगाया जाता है हेड ऑफिस, आरएमएस ब्रांच, पता पाने वाले की परिसर में। हेड कहाँ पे लगाया जाता है लेटर बॉक्स? प्रेमिसेस ऑफ एड्रेसी। जो लेटर बॉक्स है वो आपका पता पाने वाले के परिसर में लगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर डी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन उस पोस्ट ऑफिस को तय करता है जहां स्मार्ट डिलीवरी बॉक्स सुविधा उपलब्ध है? कहां पे स्मार्ट डिलीवरी बॉक्स सुविधा होगी, इसको तय करने का अथॉरिटी जो है वो सर्कल हेड है। ध्यान रख लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। रिटर्न लेटर ऑफिस इन चीजों से डील करता है, बिना दावे वाली और मना की गई वस्तुएं, बिना पते वाली वस्तुएं, ऐसा आइटम जिसका पता समझ में ना आए, अधूरा है, ऊपर सभी। जो रिटर्न लेटर ऑफिस है वो ये सारे अनक्लेम, रिफ्यूज, लेफ्ट विद आइटम विदाउट एड्रेसी, अनडेसिफरेबल या इनकम्प्लीट, 16 का डी हो जाएगा। ध्यान रख लीजिएगा। अगला आपके स्क्रीन पर हमने सेट कर दिया है।
पोस्टमैन की बीट हमेशा, ये क्वेश्चन 40 से 50 बार आ चुका, इसको तय करता है पोस्ट मास्टर। लॉन्टिक व्यक्ति कौन है? अ पर्सन, हाई आईक्यू, अनसाउंड माइंड, एजुकेशन, मनी। विच वन इज करेक्ट आंसर? द आंसर इज मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति। किसी अनपढ़ व्यक्ति को इंश्योर्ड पत्र कैसे डिलीवर करना चाहिए? रसीद पर उस व्यक्ति की सील या निशान, पोस्टमैन उसे अटेस्ट करेगा। रसीद पर व्यक्ति की सील या निशान वहां के गवाह से अटेस्ट किया जाएगा, डिलीवर नहीं किया जाएगा, भेजने वाले को वापस करेंगे। ध्यान रखिएगा, इंश्योर्ड पत्र अनपढ़ व्यक्ति को वितरित कर रहे हैं तो गवाह की उपस्थिति में जो है उसे अटेस्ट किया जाएगा। सील मार्क, पर्सन इज टेकन ऑन रिसिप्ट, अटेस्टेड बाय रेसिडेंस विटनेस। क्वेश्चन नंबर 19 था, ध्यान रख लीजिए। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। अनपढ़ व्यक्ति को रजिस्ट्री लेटर इस प्रकार डिलीवर करेंगे। अब देखिए, पिछला जो क्वेश्चन था उसमें विटनेस ने अटेस्ट किया था और वो इंश्योर्ड आर्टिकल था। अनपढ़ दोनों में है। अब ये अनपढ़ है, रजिस्ट्री लेटर है, रजिस्ट्री है तो इसको अटेस्ट करेगा पोस्टमैन, मतलब रसीद पर व्यक्ति की सील और निशान लिया जाएगा और इसको अटेस्टेड करने का जो काम करेगा वो है पोस्टमैन। तो इस बात को आपने नोट करके रख लेना है। भाई अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी नाबालिग को इंश्योर्ड पत्र की डिलीवरी, अभिभावक, माता पिता, रसीद पर नाबालिग की मुहर चिन्ह लगाया जाएगा, डाकिया द्वारा वितरित, उस व्यक्ति की उपस्थिति में नाबालिग को सौंप दे जिसकी देख रेख में वह उस समय रह रहा हो। क्वेश्चन नंबर आपका 21 है। तो नाबालिग को इंश्योर्ड आर्टिकल जिसकी देख रेख में वह रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पीएमए का इस्तेमाल करने का फायदा, ग्राहक संतुष्ट सुधार, परिचालन क्षमता दक्षता में सुधार, ए और बी दोनों, नाइदर ए और बी। विच वन इज करेक्ट आंसर? दोनों। कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ऑपरेशनल एफिशिएंसी। लेटर बॉक्स अटेंडेंट का पहला कार्य, मुख्य कार्य क्या होगा? पहला कार्य ये है क्लियरेंस लेटर बॉक्स, देयर असाइन बीट, सॉर्टिंग इनकमिंग, हैंडलिंग कैश ट्रांजेक्शन, डिलीवरी ऑफ मेल। विच वन इज करेक्ट आंसर? आंसर हो जाएगा लेटर बॉक्स अटेंडेंट का कार्य अपने तय बीट में लेटर बॉक्स क्लियर करना। विच वन इज करेक्ट आंसर? आंसर इज ए। सेक्शन और मेल ऑफिस के बीच मेल के एक्सचेंज के लिए जिम्मेदार अधिकारी, हेड सॉर्टर, हेड रिकॉर्ड ऑफिसर, मेल एजेंट, मेल गार्ड, सुपरिटेंडेंट, आरएमएस। कौन सा उत्तर हो जाएगा? सेक्शन और मेल ऑफिस के बीच मेल एक्सचेंज के लिए जो जिम्मेदार होगा वो है मेल एजेंट और मेल गार्ड। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपको पूछा था, एक वस्तु ऐसे व्यक्ति के पते पर प्राप्त हुई जो मानसिक रूप से अस्वस्थ है, जिसके संबंध में पागलपन अधिनियम के तहत कोई कार्रवाई नहीं की गई है, तो इस आर्टिकल को सीधे हम आरटीएस कर देंगे। अगर कोई व्यक्ति अनसाउंड माइंड का है और उसके लिए कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं किया गया, मैसेंजर प्रबंधक वगैरह, तो उसको हम डायरेक्ट आरटीएस कर सकते हैं। पहला जो 25 क्वेश्चन था वो जम्मू एंड कश्मीर का था। अगला जो 25 क्वेश्चन आएगा वो आपका आएगा कर्नाटक का। बेहद इंपॉर्टेंट ये सर्कल है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। डॉट डॉट जो है अधीक्षक द्वारा जारी किया गया पत्र प्रभाग के प्रत्येक अनुभाग में लेकर के प्रत्येक सेट को आपूर्ति की जाने वाली स्टेशनरी वस्तु की संख्या दर्शाता है, जिसे 6 महीने में एसआरएम जो होता है रिकॉर्ड ऑफिसर को देता है, और जो आपका स्टेशनरी का सामान दर्शाता है उसे हम स्टेशनरी रेट लिस्ट बोलते हैं। विकल्प नंबर बी ध्यान रख लीजिएगा। मेल एब्स्ट्रैक्ट दो भागों में बांटा जाता है, ये होता है मेल एंड बैग। मेल एंड बैग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मेल एक्सचेंज के दौरान मेल ऑफिस के मेल गार्ड या मेल एजेंट क्या करेंगे भाई? एक ही समय में ऑफिस के लोगों के बैग की डिलीवरी लेगा, बिना चेक के डिस्पैच के लिए बैग को वापस करेगा। पहले ऑफिस के बैग डिलीवरी के लिए लेगा, फिर डिस्पैच के लिए बैग को वापस करेगा। पहले डिस्पैच के लिए बैग की डिलीवरी लेनी चाहिए, फिर ऑफिस के उन बैग की डिलीवरी लेनी चाहिए। मैंने आपको बताया था कि मेल एक्सचेंज के दौरान मेल ऑफिस का जो मेल गार्ड या मेल एजेंट होता है उसकी ड्यूटी क्या होती है? उसकी आपकी ड्यूटी होती है कि पहले फर्स्ट मेक ओवर बैग डिस्पैच एंड देन टेक डिलीवरी दोज ऑफिस, कि पहले वो डिस्पैच के लिए देगा, उसके बाद अपने ऑफिस के लिए डिलीवरी के लिए वो बैग लेगा।
तो मेल ऑफिस का जो मेल एजेंट होगा भाई साहब, उसको ध्यान रखिएगा कि पहले अपनी डाक को निपटाएगा, उसके बाद अपनी डाक अपने कार्यालय के लिए डाक को लेगा। क्योंकि मेल ऑफिस में बहुत सारा डाक हुआ ना, तो पहले क्या करेगा, उसको निपटा देगा, उसके बाद ऑफिस के लिए डाक को ले लेगा। लेकिन बाकी सेक्शन का मेल गार्ड जो है, वो जहां जहां जाएगा पहले लेगा, उसके बाद देगा। केस का केस का डॉट डॉट एक सील बंद लिफाफे भेजा जाता है, और ये होता है चाबी। चाबी जो है हमेशा सील बंद लिफाफे में भेजा जाता है। डॉट डॉट को हमेशा हेड सॉर्टिंग, हेड मेल गार्ड, हेड मेल एजेंट की मौजूदगी में, और इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिट बैग। कितने बार क्वेश्चन किया, ट्रांजिट बैग हमेशा इन तीनों में से कोई एक भी कर्मचारी होता है तो उसे हम बंद कर सकते हैं। बैन छोड़ने से पहले इनमें से कौन सा काम मेलगार्ड का आखिरी काम नहीं है? आखिरी काम नहीं है। स्टाम्प सील आखिरी काम है। रिकॉर्ड ऑफिस में वापस करने के लिए खाली बैग को दिए गए बैग में रखना, क्वेश्चन नंबर 6 था। बिल्कुल, ये भी उसकी ड्यूटी है। बेनिफिटिंग की जांच करना, ये सारी तीनों ड्यूटी है। ऑफिस को लॉक करना, चाबी अपने पास रखना, ये उसकी ड्यूटी नहीं है। ऊपर की 3 ड्यूटी थी, एक ड्यूटी नहीं था जिसमें हमने डी में देखा। देखिए डॉट डॉट जो है एक सेक्शन और मेल ऑफिस का पता दिखाता है, मेल कब मिलते हैं, कब भेजे जाते हैं, मेल का डिटेल, किन मामलों में ट्रांजिट बैग में बंद करना, ये सब कुछ दिखाता है। और ये होता है ड्यू मेल लिस्ट। एसआरएम जारी करते हैं, ध्यान रखिएगा, एसआरएम एक ड्यू मेल लिस्ट जारी करते हैं। मेल कहाँ, मेल का पता, मेल ऑफिस का पता, मेल कब भेजे जाएंगे, कब मिलेंगे, ये सब कुछ जो है वो दिखाता है आपका ड्यू मेल लिस्ट। अस्वीकृत लेख के बारे में नीचे दी गई बातों में कौन सा सही है? अस्वीकृत लेख मतलब रिफ्यूज आर्टिकल के बारे में कौन सा सही है? यदि प्राप्तकर्ता वस्तु की प्राप्त करना चाहता है तो उसे डाकघर को देय राशि का भुगतान करने के लिए बाध्यता नहीं है। और ये गलत हो जाएगा ना। अगर प्राप्त करना चाहता है और चार्ज उस पर लगा तो देना तो पड़ेगा। यदि प्राप्तकर्ता वस्तु नहीं लेना चाहता तो भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं है। तो विकल्प नंबर बी को ध्यान रख लीजिएगा। कौन सा विकल्प? विकल्प नंबर बी को ध्यान रख लेना है। क्या बोल रहा है कि वस्तु क्यों नहीं लेना चाहता, तो पैसा उसको नहीं देना पड़ेगा। चलो अगला क्वेश्चन है 9 नंबर का। लैंड पोस्ट के से किसी भी जगह पार्सल पर सिवाय उन जगहों के ओरिजिनल पता और बदला पता एक ही पोस्ट ऑफिस में हो, पार्सल पर हमेशा आधा पोस्टेज लगेगा जितना पोस्टेज पहले दी, और केवल पोस्टेज, दूसरा बात नहीं कर रजिस्ट्रेशन का, केवल पोस्टेज कितना लगेगा, आधा लगेगा। ठीक है, चलिए ए नंबर का उत्तर करेक्ट है, हाफ द प्रीपेड। जो लोग पता बदलते हैं अपना, उनको सूचना कहाँ कहाँ देना है भाई, जहां जा रहा है और जहां से जा रहा है। जहां जिस पोस्ट ऑफिस में जा रहा है और जिस पोस्ट ऑफिस को छोड़ रहा है, दोनों जगह सूचना देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 10 था, इसका उत्तर जो है डी करेक्ट हो जाएगा, है ना। मृत हुए लोगों को भेजे गए आर्टिकल को आमतौर पर रिफ्यूज, अनक्लेम, रिडायरेक्ट, नन ऑफ द अबव कैसा ट्रीटमेंट करेंगे? इसको हम अनक्लेम ट्रीटमेंट करेंगे, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। ऐसे मामलों में जहां लेटर के ट्रांसमिशन या डिलीवरी में देरी हो सकती है क्योंकि बुक पैटर्न या सैंपल पैकेट रजिस्टर्ड अखबारों या पार्सल एक ही समय भेजे जाते हैं, ऐसे आर्टिकल को पोस्टिंग में डॉट डॉट रखा जाता है। 1 दिन से ज़्यादा नहीं, जब तक भेजने वाला पोस्ट ऑफिस में ना आ जाए। 2 दिन से ज़्यादा नहीं, आधे दिन से ज़्यादा नहीं। कौन सा उत्तर हो जाएगा? 1 दिन से ज़्यादा नहीं रखा जाता है, नियम हमने पढ़ा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला आपकी स्क्रीन पर है। कौन सा काम हेड पोस्टमैन को नहीं दिया जा सकता, नहीं सौंपा जा सकता या नहीं सौंपा जाता? ट्रेजरी बैंक टर्न पैसा ले जाना बताया जाता है। डिलीवरी के लिए ऐसा सामान लेना जिन्हें दूसरे पोस्टमैन ने वापस कर दिया है। ब्रांच ऑफिस जाना, ब्रांच ऑफिस जाना जो है वो हेड पोस्टमैन का कार्य नहीं है। विकल्प नंबर सी उसकी ड्यूटी में नहीं आएगा। पोस्टमैन बुक MS-27 है, बेहद आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर का। यह एक पोस्टमैन की ड्यूटी है कि वह डिलीवरी के लिए उसे दिए गए हर सामान की ध्यान से जांच करे। कोई भी सामान खराब हो, छेड़खानी की गई हो, तो तुरंत ही उसको पोस्ट मास्टर, SDI डिविजनल हेड, ये डिपॉजिट पोस्टल असिस्टेंट नहीं होगा बल्कि पोस्ट मास्टर के ध्यान में लाना पड़ेगा। RP-53 बुक का मतलब होता है
बुक ऑफ रिसिप्ट एंड बुक ऑफ रिसिप्ट फॉर इंटीमेशन एंड नोटिस। इंटीमेशन किसी भी वैल्यूपेबल इंश्योर्ड आर्टिकल के लिए, नोटिस जो है किसी भी लेख के लिए वैल्यूपेबल लेख है या फिर इंश्योर्ड लेख है। तो ये होता है आरपी 53। अगर लेटर या पार्सल का कोई रजिस्टर आर्टिकल किसी निरक्षर एड्रेसी को डिलीवर किया जाता है तो रसीद और एक्नॉलेजमेंट, उसकी सील या कोई अन्य निशान लेनी चाहिए, उसे डॉट डॉट द्वारा अटेस्ट किया जाना चाहिए किसी निरक्षर एड्रेसी को, और इसे अटेस्ट करता है आपका पोस्टमैन। ठीक है, देखिए हमने बताया रजिस्ट्री के बारे में कौन अटेस्ट कर रहा है, पोस्टमैन ही अटेस्ट कर रहा है अगर अनपढ़ को दे रहा है तो। चलो, इंश्योर्ड आर्टिकल दे रहा है किसी भी अनपढ़ को, तब क्या करेंगे, इंश्योर्ड आर्टिकल दे रहा है तो इसको गवाह जो है क्या करेगा, अटेस्ट करेगा। पहले भी क्वेश्चन देखा तो आसान हो गया हमारे लिए, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इंश्योर्ड में गवाह लेंगे और कोई रजिस्ट्री है तो उसके लिए पोस्टमैन को ही उस पर अटेस्ट कर देके चल जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको पूछा है नाबालिग को मनी ऑर्डर के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। चलिए, यदि नाबालिग बालिग है, अपने माता पिता या कानूनी अभिभावक के साथ रहता है तो ईएमओ पर नाबालिग की ओर से हस्ताक्षर करने के बाद जो है माता पिता अभिभावक को दिया जाएगा। नाबालिग बालिग है, अपने माता पिता अभिभावक के साथ नहीं रहता, भुगतान उस व्यक्ति को किया जाएगा जिसकी देखरेख में रहता है। नाबालिग लेन देन की प्रकृति समझता है, पर्याप्त उम्र है, सीधे भुगतान कर सकते हैं। कौन सा गलत था, गलत ढूंढना था, तीनों सही मिले हैं, इसलिए डी को चयन करेंगे, नन ऑफ द अबव। पोस्टमैन को कोई भी ऐसी चीज डिलीवर करने की इजाजत नहीं है जिस पर कोई पोस्टेज या कस्टम बकाया है, कोई रकम वसूल की जानी है जब तक वसूली के लिए पूरी पेमेंट ना आ जाए। बिल्कुल सही बात है, जब तक पूरा पैसा नहीं मिल जाता। आधा पेमेंट आप पोस्ट ऑफिस में रकम देने का भरोसा न कर दे, पता पाने वाला उससे किसी और से रकम लेने के लिए कहे, तो क्या करेंगे, जब तक हमको पूरा पैसा नहीं रिकवर हो जाएगा तब तक हम उस आर्टिकल को वितरित नहीं करेंगे। इस्तेमाल हो चुकी पोस्टमैन बुक को रिकॉर्ड में रखा जाएगा। पोस्टमास्टर की पर्सनल कस्टडी, ट्रेजरर की कस्टडी, डिलीवरी डिपार्टमेंट, अकाउंट ब्रांच, कहाँ पे रखा जाएगा, उसको हमने डिलीवरी डिपार्टमेंट में रखना है। ठीक है, अगर पोस्टमैन की वीट एक ही शहर या गांव के आगे तक फैली है तो उसको पोस्टमैन बुक के अलावा एक MS86 बुक, जिसे हम पोस्टमैन का विजिट बुक भी बोलते हैं, उसको रखना पड़ेगा। हालांकि 85 जो है वो रजिस्टर होता है, MS85 और 86 बुक होता है, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का उत्तर आपका ये हो जाए। RMS में इनमें से कौन सा स्टाम्प और सेट में नहीं दिया जाता, स्टाम्प और सील, और वो होता है ऑबलॉन्ग स्टाम्प। डेट, नेम, स्टेट सील दिया जाता है, विकल्प नंबर बी को ध्यान रखिए। कौन सी चीज मेल ऑफिस या ट्रांजिट सेक्शन को दिए जाने वाले पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं है, बंडल ऑफ वर्क पेपर, स्टाम्प सील, फर्स्ट एड बॉक्स, पेटी कैश। पेटी कैश जो है वो पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं है, ध्यान रखिएगा। और भी इसके अलावा बहुत सारे उपकरण हैं, उनको भी आपको याद करना पड़ेगा। देखिए अब क्वेश्चन पूछ रहा है तो याद तो करना पड़ेगा। डॉट डॉट को सुपरिटेंडेंट, जैसा भी मामला हो, रिकॉर्ड ऑफिसर के जरिए एक डेली रिपोर्ट भेजी जाती है, सुपरिटेंडेंट को भेजी जाती है रिकॉर्ड ऑफिसर के जरिए, और भेजते कौन है, हेड सॉर्टर, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट। पहले भी हमने कितने बारे क्वेश्चन किया है। इस वीडियो में हमने कर्नाटक और जम्मू कश्मीर का जो पेपर 2 था उसको कवर किया है, इंपॉर्टेंट है, मेरिट का पेपर है। ध्यान रखिएगा कि आपको यदि मेरिट तय करवाना है, अपना एक सीट को पक्का करना है, तो इस पर नंबर लाने पड़ेंगे। ठीक है, वीडियो बनाने में बहुत सारा डेडिकेशन, हार्डवर्क और डिसिप्लिन लगता है, तो अगर पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा। किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत है कमेंट बॉक्स में डालिएगा। ऐसे ही मेहनत करते रहिए और 2026 एलडीसी के लिए अपने आप को तैयार करते रहिए, चट्टान की तरह मजबूत करते रहिए। जुड़ेंगे आप सभी का धन्यवाद।